नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमापाल और आप देख रहे हैं एमबी न्यूज भारत। आइए अब बढ़ते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबर की ओर। मंडला जिले से विशेष खबर निकल कर आ रही है। मंडला जिले में एफआरएस की भारी खामियां से जूझ रही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं सहायिकाएं। मंडला में गर्जा बुलंद आवाज नारी शक्ति संगठन कलेक्टर को सौंपा प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन। चेताया समस्या का समाधान नहीं हुआ तो होगा आंदोलन। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का सब्र अब टूटता नजर आ रहा है। पोषण ट्रैकर ऐप में एफआरएस से जुड़ी गंभीर तकनीकी समस्याओं और टीएचआर वितरण की असुविधाओं को लेकर बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन मंडला के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम एक तीखा ज्ञापन सौंपा है, जिसमें बताया गया है कि विगत 7 माह से एफआरएस कार्य करते हुए उन्हें निरंतर मानसिक तनाव और तकनीकी जटिलताओं से जूझना पड़ रहा है। हितग्राहियों का बार बार फेस कैप्चर करने पर भी फेस कैप्चर नहीं हो रहा है। ऑफलाइन ऑनलाइन हर विकल्प आजमा लेने के बावजूद मुश्किल से दिन भर में 4 से 5 हितग्राहियों का ही टीएचआर वितरण संभव हो पाता है। कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि एफआरएस और टीएचआर वितरण माह में एक बार ही कराया जाए। 25 दिन के स्थान पर 21 दिन का विकल्प ऐप से जोड़ा जाए। फेस कैप्चर नहीं हो पाने की स्थिति में इसके विकल्प पुनः जोड़ा जाए। सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 5G मोबाइल व इंटरनेट राशि प्रदान की जाए। कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम स्वयं को एफआरएस कार्य में पूरी तरह झोंक चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद मानदेय कटौती की जा रही है, जबकि हमें अन्य जिम्मेदारियां भी निभानी होती है, जैसे साला पूर्व शिक्षा, मासिक वजन, मंगल दिवस, बीएलओ कार्य आदि। कार्यकर्ताओं ने एफआरएस प्रणाली को सरल और सहज बनाने की मांग करते हुए कहा है कि जैसे ही फेस लिया जाए तुरंत फेस कैप्चर हो जाए। नेटवर्क की भारी समस्या भी बड़ी बाधा है। ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकर्ताओं बहनों को नेटवर्क ढूंढ कर कार्य करना पड़ रहा है। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि पोषण ट्रैकर ऐप की समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो जिले के सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं आंदोलन के लिए विवश होगी, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। एमबी न्यूज भारत मंडला मध्य प्रदेश से प्रशांत पटेल, जिला ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। बुलंद आवाज नारी शक्ति ने आज कलेक्टर को ज्ञापन दिया है, किन बातों को लेकर दिया है? हमारे विभाग का जो अभी ऐप चल रहा है पोषण ट्रैकर ऐप, जो कि केंद्र शासन के द्वारा संचालित है और पूरे भारतवर्ष में लागू है। इसमें एफआरएस जो व्यवस्था चालू की गई है नवीन, जो कि टीएचआर वितरण के लिए चालू की गई है, जिसमें हितग्राहियों को फेस ऑथेंटिकेशन के बाद ही टीएचआर वितरण करना है। तो उसमें बहुत सारी समस्याएं हमें रोज़ नियमित रूप से आ रही हैं। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो महीने में अभी तक हम लोगों ने ईकेवाईसी फेस कैप्चरिंग का काम तो कर लिया, लेकिन फेस कैप्चर करने के बाद जो टीएचआर वितरण जब हम करने जा रहे हैं तो कई हितग्राहियों का फेस वो लेता ही नहीं है। बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं हम लोग और घर घर जा कर, क्योंकि हितग्राही एक बार 2 बार आंगनवाड़ी आ रहे हैं, इसके बाद वो बिल्कुल नहीं आना पसंद कर रहे हैं। हम लोग घर घर जाकर भी कर रहे हैं तो भी हितग्राही बिल्कुल भी फेस कैप्चर कराना नहीं चाहते और बहुत सारी बातों का सामना हमको करना पड़ता है। और इसमें हम ये चाह रहे थे कि कम से कम महीने में एक बार ये फेस कैप्चरिंग के माध्यम से टीएचआर वितरण किया जाए, क्योंकि 2-2 बार करने में कई बार क्या होता है कि हम 7 दिवस का भर देते हैं तो 15 दिवस का फिर वो नहीं लेता है दूसरी बार जब हम फेस कैप्चर करते हैं। और इसके अलावा जहाँ बहुत ज़्यादा हितग्राही, जिन आंगनवाड़ी केंद्रों में 100-150 हितग्राही हैं, तो वहाँ तो एक ही बार महीने में एक हितग्राही का फेस कैप्चर करने में ही उनका पूरा महीना गुजर जाता है। तो 2 बार हम लोग कैसे करेंगे? तो सबसे और नेटवर्क की परेशानी इतनी ज़्यादा है कि कार्यकर्ताएं कहीं जहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा नेटवर्क है वहाँ जाकर भी कर रहे हैं, पर क्योंकि सबके पास 5G मोबाइल नहीं है उस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। कार्यकर्ताएं करना चाह रही हैं पर हो नहीं रहा। तो हम अभी वर्तमान में हम सबसे बड़ी समस्या हमारी ये है कि हमें जो फेस कैप्चर है वो महीने में एक ही बार करवाने का हम लोग को अनुमति दी जाए, ताकि हम एक बार में 21 दिन का टीएचआर उनको वितरण कर सकें और कोई भी हितग्राही हमारा छूटे ना। उसमें जब हम फेस कैप्चर करने जाते हैं तो उसमें 7 दिवस, 15 दिवस और 25 दिवस का टीएचआर वितरण का ऑप्शन आता है। तो हम चाहते हैं कि वो जो 25 दिवस का वितरण दिवस दिखाता है उसको कैंसिल करके और उसकी जगह पर 21 दिन का टीएचआर वितरण का ऐड किया जाए, ताकि हम एक ही बार में एक हितग्राही को 21 दिन का 4 पैकेट वितरण कर सकें। इसके अलावा जो
हितग्राहियों का किसी भी कारण से, कोई भी कारण हो सकता है, नेटवर्क का इशू हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है, महिला बाहर भी जा सकती है, तो ऐसी स्थिति में आप जो स्किप का ऑप्शन है या किसी कारण से नहीं हो रहा है तो स्किप वाला जो ऑप्शन पहले दिया हुआ था माय पोषण ट्रैकर में, वो ऑप्शन फिर से ऐड किया जाए, ताकि हम हितग्राही अगर हमारा गांव में है, वो आंगनवाड़ी आ रहा है या हम उसके घर जा रहे हैं, फेस वो नहीं ले रहा है, तो भी हम स्किप करके उसको THR वितरण कर सकें। कोई हितग्राही हमारा बिना THR के रह ना जाए, हम इतना अभी तुरंत में सुधार चाहते हैं। क्या बोले कलेक्टर साहब? कलेक्टर साहब से हमने अपनी बात रखी तो कलेक्टर साहब ने बोला कि हम आपकी समस्या आपके विभाग तक, आयुक्त मैडम तक पहुंचाएंगे। बाकी यहाँ नीचे स्तर पर कोई भी सुधार कार्य नहीं किया जा सकता, जो भी होगा आयुक्त मैडम के जरिए होगा और विभागीय मंत्री महोदय के द्वारा ही इसका निराकरण किया जा सकता है। क्या नाम है आपका? मैं श्रीमती अभिलाषा राय, अध्यक्ष बुलंद आवाज।